नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम अपने भक्ति साधना चैनल में भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के विषय में हम संक्षिप्त में विश्लेषण करेंगे। प्रभु श्री राम जब उनकी भार्या सीता माता का दशकंधर रावण उनका अपहरण करके लेके चला गया था, ये उस समय का प्रसंग है। भगवान ढूंढते ढूंढते हर जगह उन्होंने कोशिश किया, पर उनको सीता माता का प्रयत्न पता नहीं चला। तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुग्रीव से, किष्किंधा नरेश का छोटा भाई सुग्रीव, उनका बड़ा भाई बाली, एक्चुअली किष्किंधा के राजा बाली थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई सुग्रीव को निष्कासित कर दिया था। वो जाके ऋषमुख पर्वत पे अपने 4 मित्रों और हनुमान जी की मदद से वहाँ पे छिप गए और वहाँ पे उन्होंने समय का इंतजार कर रहे थे कि हमें उचित समय पे हम बाली से अपना राज वापस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। ये वो अपनी जान बचा के वो भागे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि ऐसी घटना यहाँ पे हो चुकी है, तो उन्होंने सुग्रीव से मित्रता के लिए वो आगे बढ़े। ऋषमुख पर्वत की तरफ जब बढ़े तो उनके जो खुफिया के लोग थे सुग्रीव के, तो उन्होंने प्रभु हनुमान जी को बताया जाके कि कुछ 2 मानव हैं जो ऋषमुख पर्वत की दिशा में आ रहे हैं। तो बाली को ये भयभीत हो गए, उनको ये डर लगा कि हो सकता है कि बाली कुछ किसी को मेरे से युद्ध या मेरे संहार करने के लिए मेरे पास भेजे हों, पता करने के लिए भेजे हों। पर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके ऋषमुख पर्वत से नीचे आए और उन्होंने देखा, इनसे प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ सामने आए और वो ब्राह्मण के रूप में थे। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी तो उन्होंने पहचान ही लिया कि ये कौन है, पर वो मर्यादा में रह के उनको सब कुछ करना है। तो उन्होंने क्या किया कि पूछा, आप कौन हैं? तो बोले, मैं ब्राह्मण हूँ। बोलते, आपको क्या तात्पर्य है इधर जाने का? तो बोलते, नहीं, हम महाराज सुग्रीव से मित्रता के लिए उनके पास हम जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मित्रता तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप क्यों करना चाह रहे हैं? तो बताए कि हमारे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, सीता माता का अपहरण हो चुका है। तो जब हनुमान जी को ये विश्वास हो गया कि नहीं, इन्होंने तो सही बोला, तो उन्होंने जो पहचान लिया, तो उन्होंने प्रभु का चरण पकड़ लिए और उन्होंने बोला, प्रभु अब आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तभी से वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त बन गए, अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने अपने एक कंधे पे प्रभु श्री रामचंद्र जी को, दूसरे पे भाई लक्ष्मण को बिठाए और वो पवन वेग की तरह उड़ के वो ऋषमुख पर्वत पे पहुंच गए। वहां पे जाके सुग्रीव महाराज से उन्होंने मित्रता की और अग्नि का साक्षी देके उन्होंने मित्रता की। मित्रता का उन्होंने अद्भुत यह बताया, सिखाया हमें कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मित्र को सुख में आप साथ नहीं देंगे चलेगा, पर दुख में कभी किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, दोस्ती निभाई। उनका राज वापस करने के लिए उन्होंने बाली से युद्ध हुआ। बाली से युद्ध के होते समय एक बार क्या हुआ कि बाली ने उनको, रामचंद्र जी ने बोला कि मैं बाली पे संहार करने की कोशिश करता हूं और आप जाके युद्ध करिए। तो उन्होंने युद्ध किया। दोनों भाई सेम शकल, सेम भाई, सेम जैसे दिख रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विचलित हो गए कि गलती से ऐसा ना हो कि तीर सुग्रीव को लग जाए और बाली बच जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सुग्रीव की बहुत हालत खराब हो गई। उन्होंने आके बोलते हैं कि मित्र, जब आप हमें नरसंहारी कराने का था, हमें मरवाने का ही था, तो आप मेरे से मित्रता क्यों? तो भगवान ने बोला, सुग्रीव महाराज, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि अपने मित्र को धोखा मैं नहीं दे सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में। उन्होंने बताया कि कुछ भी हो जाएगा, रघुकुल की रीत है, हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। फिर उन्होंने
सुग्रीव का स्पर्श किया। स्पर्श मात्र से ही, भगवान के स्पर्श मात्र से ही उनका दर्द सब कुछ खत्म हो गया, उन फिर से तरोताजा हो गए। फिर उन्होंने हनुमान जी को बोला, हनुमान एक काम करिए, आप इनके गले में माला डाल दीजिए ताकि मैं पहचान सकूं कि कौन ये है, दोनों भाई सेम दिखते हैं। फिर उन्होंने छिप के युद्ध चालू हुआ तो इन्होंने मारा तीर, जाके बाली घायल हो गए। फिर इसके बाद सब लोग आए, उनकी रानी आई, सब लोग आए। फिर उन्होंने पूछा प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि आपने ऐसा क्यों किया। बाली पूछे श्री रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी ने बोला, देखिए आपने ये जो काम किया गलत किया। बोलते आप इससे दोस्ती कर रहे हो, ये आपकी क्या मदद करेगा, ये तो ऐसे भाग जाएगा। हाँ, मैं ऐसे एक बार युद्ध में वो फंस गए थे तो ये बाली वहाँ से पीछे हट गए, ये सुग्रीव पीछे हट गए। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी मदद नहीं करेगा। तो बोले कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो मैं आपको जीवित कर सकता हूँ। बोलते हैं प्रभु, जिसके हाथ से आपकी मृत्यु आ गई वो मृत्यु को कैसे छोड़ सकता है। मेरे पे उपकार करिए, मेरा एक बेटा है अंगद, इसका आप हाथ पकड़ लीजिए। तो बोले कि ठीक है। तो उनका हाथ, अंगद का हाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ में दिया। बोलते हैं आप तो मेरे साथ है तो ठीक है। बोलते हैं नहीं प्रभु, आप जिसका हाथ पकड़ेंगे उसको आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आप बाली का हाथ पकड़े, उसको कभी नहीं छोड़ा, तो अंगद का भी आप हाथ पकड़िए, आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सुग्रीव और प्रभु श्री रामचंद्र जी की मित्रता दिनों दिन सब लोगों के जीवन में आदर्श के रूप में हम लोगों को समझना चाहिए। हर समय अपने मित्र, दुख में हो सुख में हो, किसी भी प्रकार का उसको कष्ट हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रता में धोखा ये तो कभी नहीं चला है। और एक कहावत है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या तो होगा निर्धन या तो होगा कोढ़ी। तो इसलिए अपने दोस्त, मित्र, सगे संबंधी से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। आज के लिए हम इस अंक के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।